लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यानी मानव पाचन तंत्र शरीर का एक महत्वपूर्ण सिस्टम है जिसके तहत एक मानव जीवन अपना जीवन निर्वाह करता है। तो मैं स्लाइड के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहले मैं आपको पाचन तंत्र का एक चित्र दिखाता हूँ और इसके बाद हर पार्ट के जो वर्क हैं और वो कहाँ स्थित होता है इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पाचन तंत्र का वीडियो कई पार्ट में बन सकता है और आज पहले भाग के अंतर्गत हम लोग मुंह से लेकर के केवल अमाशय तक के बारे में पढ़ेंगे और उसके अगले भाग में उसके अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करते हुए ये लगभग हो सकता है कि 5 से 6 पार्ट में पाचन तंत्र का डिटेल में वीडियो बने। तो आप सभी लोग इसको पार्ट वाइज इसको देखें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तो सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम को देखते हैं स्लाइड पर और इसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि देखिए, ये पाचन तंत्र का पूरा चित्र बना हुआ है। मुंह से लेकर के बाई एनएस तक का पूरा एक पाचन तंत्र का सिस्टम बना हुआ है कि भोजन कैसे ग्रहण किया जाता है और शरीर को इसके पूरे पोषक तत्व कौन कौन से अंग उसको अवशोषित करते हैं या ग्रहण करते हैं। और इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो छोटी आंत और बड़ी आंत के माध्यम से होता हुआ रेक्टम एनस से और स्वतः ही उसको शरीर बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले इस सिस्टम के परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र आखिर होता क्या है। जैसे भोजन ग्रहण किया गया तो भोजन होता क्या। तो परिचय के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि शरीर में कुछ भी खाने के बाद यानी कि कुछ भी शरीर में प्रविष्ट कराया गया तो शरीर की जो सबसे छोटी इकाई यानी कि जिसको हम लोग कोशिका या सेल बोलते हैं वो डायरेक्ट लिए गए पदार्थ यानी कि खाए गए पदार्थ को डायरेक्ट अवशोषित नहीं कर सकता है या भोजन डायरेक्ट प्रविष्ट कराए गए भोजन को सीधे कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए शरीर के कुछ अंग, ये जो अंग यानी कि सबसे पहले भोजन यहाँ इकट्ठा होता है आकर के 3 से 4 घंटे, इसके बाद सभी शरीर के अंगों में अवशोषित होता है या उसके पोषक तत्व सिक्रीट करके शरीर सभी अंगों को भेजता है। तो इसलिए शरीर के कुछ अंग खाद्य पदार्थों को जो किसी रूप में, जैसे कि हमने बिना टुकड़ों में यानी अविभाज्य, अविलय या जटिल घटकों को सरल आसान रूप में परिवर्तित करके कोशिका हेतु उपयुक्त बनाने का कार्य ये जो अंग है ये करते हैं। और ये जो प्रक्रिया चलती है उसमें रासायनिक सरलीकरण को दर्शाने के लिए जो सिस्टम कार्य करता है उसे ही हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि भोजन जैसे ही ग्रहण किया गया यहाँ आया तो ये नहीं कि सीधे सभी सेल को वो भोजन डायरेक्ट उसके पोषक तत्व को पहुँचा दे डायरेक्ट। तो उसके लिए शरीर के अंगों को कुछ अंग जो है ये जैसे लीवर है, पैंक्रियाज है, इन सब का एक काम होता है कि भोजन को कुछ देर रोकने के बाद उसे तोड़ना, डाइजेस्टिव जूस द्वारा उसे गलाना और इसके बाद सारे पोषक तत्व को शरीर में ग्रहण करना ही कुछ अंग कार्य करते हैं, उसे ही हम पाचन तंत्र कहते हैं। और इस ये जो प्रक्रिया होती है इसमें जो मुंह के द्वारा निकाले गए एंजाइम्स यानी कि जब भोजन चबाया जाता है तो मुंह में कई प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। उनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है कि भोजन के साथ वो एंजाइम मिल करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा तरल में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं जिससे भोजन सुचारू रूप से पच सके और शरीर द्वारा ग्रहण किया जा सके। तो अगर एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो इसमें एंजाइम्स 3 प्रकार के पाए जाते हैं जिसे मैं स्लाइड के माध्यम से अभी आपको दिखाता हूं कि 3 प्रकार के एंजाइम जैसे एमाइलोटिक और प्रोटियोलिटिक और लाइपोलिटिक। तो ये तीनों प्रकार के जो एंजाइम्स हैं इनका क्या कार्य है और किस प्रकार के ये ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, ये इन सब के बारे में मैं अभी एक स्लाइड पर दिखाता हूँ आपको। वो स्लाइड के माध्यम से आपको समझने में आसानी हो। देखिए, ये 3 प्रकार के एंजाइम्स हैं जैसे एमाइलोटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम और लाइपोलिटिक एंजाइम। तो मैं इन सब के बारे में, तीनों के बारे में पहले बताता हूँ कि एमाइलोटिक एंजाइम का क्या काम है। तो एमाइलोटिक एंजाइम का सिर्फ काम इतना होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो शरीर में पाए जाते हैं या भोजन के माध्यम से शरीर में जाते हैं तो उनके पाचन का प्रमुख कार्य एमाइलोटिक एंजाइम्स का होता है। और सलाइवरी और एमाइलेज और पैंक्रियाटिक एमाइलेज ये इसके एग्जाम्पल होंगे। और अगले क्रम में है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम का सिर्फ काम है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है और पेप्सिन और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम ये सेक्रेट करता है। और तीसरा है लाइपोलिटिक एंजाइम। लाइपोलिटिक एंजाइम का सिर्फ काम है कि जो फैट है उसका पाचन करना इसका प्रमुख कार्य होता है।
और लाइपेज एंजाइम इसका एक एग्जाम्पल है। और ये तीनों प्रकार के एंजाइम जो हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट, इन तीनों के पाचन में सहायक होते हैं। तो ये 3 प्रकार के पाचन पूरे सिस्टम मतलब एंजाइम पूरे सिस्टम में काम करते हैं। तो अगले क्रम में अभी आपने एंजाइम पढ़ लिया, अब इसके भाग के बारे में पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र के सिस्टम में कौन कौन से शरीर के अंग कार्य करते हैं जिससे पूरा पाचन तंत्र की प्रक्रिया पूरी होती है। तो पहले हम लोग इसकी डिटेल पढ़ लेंगे कि ये मुंह से लेकर के एनएस तक में कौन कौन से भाग इसके कार्य करते हैं, और फिर प्रत्येक अंग के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मुंह क्या है, दांत क्या है, छोटी आंत क्या है, आहार नाल क्या है, बड़ी आंत क्या है, एनएस क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि भोजन पाचन में इनका प्रमुख क्या क्या होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं, तो उसको भी स्लाइड पर मैं अभी बताता हूँ, दिखाता हूँ। के भाग के बारे में बात करेंगे तो पाचन तंत्र के ये प्रमुख भाग हैं शरीर के जो इसके पूरे सिस्टम में काम करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है मुंह का, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, माउथ मैंने आगे लिखा हुआ है। इसके बाद फेरिंग्स, यानी कि जो भोजन ग्रहण करने के बाद जब दांत द्वारा तोड़ दिया जाता है तो फेरिंग्स के माध्यम से एसोफेगस यानी कि फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप के माध्यम से वो स्टमक यानी कि अमाशय में इकट्ठा होता है। अमाशय के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के 3 भाग बताए गए हैं। और जैसे इसमें लिखा है डियोडिनम, जेजनम और इलियम, तो इन सब के बारे में है। डियोडिनम सी आकार के होता है, अभी मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा। और जेजनम सी आकार के बाद का जो स्थान होता है वो जेजनम कहलाता है। इलियम यानी अपेंडिक्स से जुड़ने के स्थान को एलियम कहते हैं। अब इसी प्रकार हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे यानी बड़ी आंत के बारे में बात करेंगे। तो सीकम, कोलम और रेक्टम 3 इसके प्रमुख पार्ट हैं, लेकिन कोलन के हम 3 पार्ट कर सकते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसफरेंट कोलन और डिसेंडिंग कोलन। तो ये भी मैं आपको चित्र के माध्यम से पूरे डिटेल में अभी आपको आगे बताऊंगा। तो अगर हम लोग मुंह से स्टार्ट करें कि मुंह क्या है, तो सबसे पहले हम लोग मुंह के बारे में पढ़ लें कि मुंह मतलब पाचन तंत्र में मुंह का प्रमुख रोल क्या है। तो अब चलते हैं हम लोग मुंह के बारे में, तो इसको भी स्लाइड के माध्यम से मैं भी दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ। पहला पार्ट जो मुंह का है, तो मुंह के बारे में मैंने एक स्लाइड के माध्यम से ही बनाया हुआ है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, यह पाचन तंत्र का प्रारंभिक भाग होता है। यह 2 होंठ के बीच में स्थित होता है। भोजन को चबाते समय कई तरह के एंजाइम्स निकलते हैं। इसके पश्चात एक बड़ी कोशिका होती है जिसे ओरल कैविटी के नाम से हम जानते हैं। और कोशिका के यानी ओरल कैविटी के ऊपरी भाग में तालू होता है, निचले भाग में गला और सामने की दीवार पर जबड़े होते हैं। और इस कोशिका का बड़ा भाग एक लंबी पेशी संरचना द्वारा ढका होता है। ये देखिए यहाँ सका हुआ लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग ढका हुआ, इसको मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ढका होता है जिसे हम यहाँ पर भी देखिए ये गलत किंग लिखा है, ढका होता है जिसे हम जीभ कहते हैं। और जीभ में 4 प्रकार के वर्ड्स पाए जाते हैं, जिसमें टेस्ट वर्ड्स पाए जाते हैं। और उसमें जैसे कि मीठा, नमकीन, तीखा और कड़वा, इन सब का अनुभव हम लोग करते हैं। तो ये मुंह का जो पार्ट था, इसमें हम लोगों ने अभी ये स्लाइड के माध्यम से देखा, इसे आप नोट डाउन कर लें। और मुंह के अगला भाग जो है वो है दांत, यानी मुंह में जो दांत पाए जाते हैं उनका क्या रोल होता है और दांत कितने प्रकार के होते हैं, इसे भी मैं स्लाइड के माध्यम से आपको बताता हूं और चित्र में दिखाता हूं कि ये दांत क्या है और ये दांत 4 प्रकार के होते हैं, तो इनका सबका क्या रोल है, इन सब के बारे में बताता हूँ। दांत के बारे में मानव दांत का नामांकित चित्र है, यानी मुंह के अंदर पाए जाने वाले दांत एडल्ट के दांत जो होते हैं वो 32 होते हैं, उनके बीच में एक जीभ स्थित होती है। और ये दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं, प्रीमोलर, कैनाइन, इनिसर और मोलर। तो इसका मैं क्रम बता देता हूँ। जो इनिसर दांत हैं ये आगे की ओर जो जोड़े में दांत पाए जाते हैं वो 2 होते हैं। जैसे कि आप ये देखिए दिखाई पड़ रहा होगा कि जोड़े में जो दांत पाए जा रहे हैं उसे हम इनिसर कहते हैं। इनका प्रमुख काम होता है कि खाद्य पदार्थ को टुकड़े में विभाजित करना, इनका प्रमुख कार्य होता है। इसी के बगल में दांत होते हैं जो नुकीले टाइप के होते हैं, जैसे कि ये देखिए नुकीले टाइप के दांत हैं। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है ये नुकीलापन इस पे। तो ये केनाइन दांत होते हैं। केनाइन का मतलब होता है जैसे कि मांसाहारी वाले जानवर जो होते हैं, जैसे शेर हुआ, बिल्ली हुई, तो इनके आप नुकीले दांत देखिए, नुकीलापन इनके दांतों में, केनाइन टाइप के दांत में पाया जाता है। तो
जो इनिसर दांत होते हैं इनका प्रमुख काम होता है भोजन को तोड़ना, और कैनाइन का काम होता है किसी भी जो हम खाद्य पदार्थ ले रहे हैं उन्हें नोचने का काम करना। जैसे कि जो मांसाहार का उपयोग करते हैं, जैसे मीट मांस खाने वाले हैं, या शाकाहार में अगर हम बात करें, जैसे कोई गन्ना चूस रहा है या कोई थोड़ा ठोस टाइप का जो खाद्य पदार्थ काटने की कोशिश करता है, तो उसका काम होता है कैनाइन का, यानी कैनाइन का काम होता है नोचना। मैं आपको भी एक स्लोगन के माध्यम से इसको समझाऊंगा, अभी आप आगे नोट कर लीजिएगा। तो इनिसर भोजन को तोड़ना, कैनाइन भोजन को नोचना, और प्रीमोलर का काम होता है, ये जोड़े में 2 पाए जाते हैं, देखिए कैनाइन के ठीक बगल में प्रीमोलर है। तो जो ये इनिसर द्वारा भोजन तोड़ा गया, प्रीमोलर का काम होता है उस भोजन को और छोटे टुकड़े में तोड़ना। और इसके बाद जो मोलर दांत पीछे की तरफ 3 जोड़ी में पाए जाते हैं, डबल दांत होते हैं पीछे की तरफ जीभ के पास में, वो ये इन दांतों का काम होता है कि जो छोटे भाग में तोड़ा गया था, मोलर दांत का काम होता है और उसको सूक्ष्म बनाना, और एंजाइम्स के साथ मिलकर के, लार के साथ मिलकर के उसको और छोटा लिक्विड तरल में बदल देना, और यहाँ पर जो पीछे की ओर जो स्पेस होता है जिसे हम फेरिंक्स बोलते हैं, उसमें वापस दे देना। और फेरिंक्स क्या करता है, ओइसोफेगस यानी फूड पाइप के माध्यम से आहार नाल में उस भोजन को इकट्ठा कर देता है। तो यहाँ पर मैं दांत के बारे में थोड़ा स्लोगन टाइप में समझाना चाहता हूँ, वो आप थोड़ा हमेशा के लिए याद रखिएगा। मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा, इसके चारों के पहले लेटर ले लीजिए, ICPM, इनिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो IC यानी आई यानी ये 2 होते हैं, और C यानी कि 1 दांत पाया जाता है नुकीला, और प्रीमोलर यानी कि 2 पाए जाते हैं जोड़े में, और मोलर यानी कि जोड़े में 3 पाए जाते हैं। तो इनका सबसे पहला काम आप याद रखिएगा, एक लाइन में आप ध्यान रखिए सबके काम के बारे में, इनिसर के हिसाब से एक सीरियल चलिए, इनिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के बारे में, कि भोजन को यानी कि काटना, चबाना और तोड़ना और ढकेलना, ये 4 चीज याद रखिए। काटना यानी कि इनिसर भोजन को काटना, और कैनाइन का मतलब होता है नोचना, तो काटना, नोचना, चबाना, और प्रीमोलर का मोलर का काम होता है कि उसको अंदर की ओर ढकेलना। एक नेचुरली होता है कि जब भोजन आपके शरीर में एक्सेप्ट करने लायक हो जाता है, या शरीर उसको एक्सेप्ट करने लायक ले लेता है, तो अपने आप स्वतः ही वो अंदर की ओर नेचुरली प्रीमोलर उसको वापस ढकेल देता है और अगली खुराक की ओर अपना कार्य फिर स्टार्ट करता है। तो एक चीज याद रखिएगा, मोलर की तरफ से इनिसर की तरफ से इनिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर का मतलब हुआ काटना, नोचना, चबाना और लिक्विड बदलने के बाद अंदर की ओर ढकेलना। तो एक चीज याद रखिएगा ये लाइन, और हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अब अगला क्रम में आता है कि अब हम लोगों ने मुंह के बारे में पढ़ लिया, दांत के बारे में पढ़ लिया, अब अगला क्रम है फेरिंक्स का। फेरिंक्स काम ये सिर्फ इतना होता है जो काटना, नोचना, चबाना और ढकेलना। ढकेलना का मतलब हुआ कि जब वो लिक्विड एंजाइम्स के साथ, लार के साथ मिल करके वो लिक्विड में भोजन कन्वर्ट हो गया है, तो फेरिंक्स के माध्यम से, फेरिंक्स वो स्थान होता है जहां से फूड पाइप और विंड पाइप का रास्ता खुलता है। तो भोजन हमेशा विंड पाइप में न जाकर के फूड पाइप की ओर जाता है, और विंड पाइप का उस समय, जिस समय भोजन ग्रहण किया जा रहा होगा, निगला जा रहा होगा, उस समय एयर पाइप बंद होता है और फूड पाइप खुला होता है। तो उस फूड पाइप के माध्यम से, यानी फूड पाइप यानी ओइसोफेगस के माध्यम से वो भोजन सीधे स्टमक यानी आहार नाल में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो अगला क्रम होगा ओइसोफेगस। तो इसमें ये लिखा जाएगा कि यह एक नली के समान और सीने से होते हुए अमाशय में जाकर खुलती है। अमाशय उल्टा सी के आकार का एक आकृति होती है। ये चित्र में मैंने आपको अभी दिखा के समझा देता हूँ, और उससे आपको समझने थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए पहले स्लाइड फिर चित्र के माध्यम से देखिए। जैसे हम लोगों ने मुंह के बारे में पढ़ लिया, मुंह के बाद दांत के बारे में पढ़ लिया, और यहाँ पर फेरिंक्स इकट्ठा है। फेरिंक्स के बाद में ये जो आपको लंबी नली के रूप में दिखाई पड़ रही, यानी कि सीने के हिस्से में जो पीछे यहाँ से 2 नली निकलती है, एक होती है यहाँ से विंड पाइप, एक होता है फूड पाइप। तो ये हम फूड पाइप की बात कर रहे हैं, जिसे हम ओइसोफेगस यानी फूड पाइप के नाम से जानते हैं। और ये देखिए, ये आहार नाल यानी स्टमक में आकर के इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर भोजन कम से कम 3 से 4 घंटे स्वतः ही रुकता है, और यहाँ पर भोजन का और सूक्ष्म रूप में यानी तरल में जो डाइजेस्टिव जूस HCl जो होता है उसके द्वारा और उसको तोड़ा जाता है, और इसके बाद में उसका अवशोषण स्टार्ट होता है। तो अगर हम ओइसोफेगस के बारे में अगर 2 लाइनें लिखनी हो तो इसमें ये लिख सकते हैं
कि यह नली के समान होती है और सीने से होते हुए अमाशय में जाकर खुलती है। इसका प्रमुख कार्य होता है मुंह से अमाशय तक भोजन को ले जाना, यानी कि सिर्फ भोजन को मुंह के द्वारा जो ग्रहण किया गया है उसे ले जा करके अमाशय में इकट्ठा करना। यहाँ पर किसी भी प्रकार का पाचन क्रिया का कार्य नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला पार्ट आता है स्टमक, यानी कि स्टमक क्या होता है और क्या काम करता है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मानव शरीर में अमाशय का आकार अंग्रेजी के जे आकार में, देखिए ये हल्का सा ये राउंड अप हुआ है, ये जे आकार का यहाँ तक का जो हिस्सा है वो जे आकार का होता है और इसमें पेशी संरचना होती है। पेशी संरचना का मतलब कि भोजन के आकार के अनुसार पेट का बढ़ना, यानी कि इसका आकार बढ़ना घटना या भोजन के अनुरूप अपने शरीर का मतलब आकार ले लेना इस पेशी संरचना के कारण होता है और यह शरीर में बाईं तरफ स्थित होती है। यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन तैयार होता है, कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि स्टमक किस तरफ इकट्ठा होता है, तो यानी कि होता है एक होता है और बाईं तरफ स्थित होता है और बड़ी लचीली इसकी दीवारें होती हैं क्योंकि भोजन को ग्रहण करने के बाद में उसी हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करती है और इसमें आने वाला खाद्य पदार्थ इसी लचीलेपन के कारण पर्याप्त स्थान ले लेता है और इसके अमाशय के दोनों तरफ देखिए ये हिस्सा और ये हिस्सा, यहाँ पर स्पिनिचर टाइप की पेशी मसल्स पाई जाती है। स्पिनिचर पेशी मसल्स का सिर्फ इतना काम होता है कि भोजन ग्रहण करने के वक्त और भोजन को आगे की ओर बढ़ाने के वक्त में जैसा आकार लेना चाहे शरीर, मतलब वो उसको पास कराने में जितना फैलाव ले सके और इसके बाद स्वतः अपनी स्थिति में वापस आ जाए, इस स्पिनिचर टाइप का ये मुख्य काम होता है। और यहीं पर गैस्ट्रिक जूस भी निकलता है ग्रंथियों द्वारा जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। और इसका अगर अमाशय यानी स्टमक का अगर हम प्रमुख कार्य के बारे में बात करें तो भोजन को स्टोर करना और प्रोटीन का पाचन करना इनका प्रमुख काम होता है और HCl इनके द्वारा निकाल करके भोजन का पाचन करना इनका प्रमुख कार्य होता है। तो हम लोगों ने मुंह से लेकर स्टमक तक का आज ये भाग पढ़ा। अगले क्रम में हम लोग छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे और इसके द्वारा निकलने वाले एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा और नोट डाउन जरूर कीजिएगा इसको और जहां कहीं भी अभी समस्या आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने इस बार थोड़ा स्लाइड के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है। अगर ये माध्यम आपको सही लगे तो इसके बारे में भी कमेंट अवश्य कीजिएगा। मैंने एक एक पार्ट को अलग अलग स्लाइड के माध्यम से समझाया है और कहीं पर भी समस्या उत्पन्न हो रही हो तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू और अगले भाग को हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे।